बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ली चैटरी प्रिंसिपल का हम जो दूसरा इफ़ेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं और वो है जी चेंज इन द प्रेशर। ये चेंज इन प्रेशर क्या है? लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि एक ये रिएक्शन है ए जमा बी और ए जमा बी रिएक्टेंट और इसकी प्रोडक्ट बन गई है जी सी जमा डी और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। बेटा जी, जब इनके दरमियान इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है तो अगर आप इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट है और इसके और ये प्रोडक्ट है। आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से होगा क्या? प्रेशर को इंक्रीज़ करने से बेटा जी जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा। पहली बात, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम क्या करेगा कि जो प्रेशर इसके ऊपर बढ़ा है, इस जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है और जो प्रेशर इसके ऊपर पड़ा है, ये उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। यानी कि प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो अब दोबारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम अगेन यानी कि डेवलप होना है। तो फिर वो जो प्रेशर बढ़ा है वो कैसे होगा? वो इस प्रेशर में जो इजाफा हुआ है इस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ सके। और इक्विलिब्रियम में ही क्यों आना है? प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इसके रीज़न को, तो यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? वो उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। और या यूं कहें कि अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ एक होगा। तो रूल क्या है, पहले हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रूल बाय चेंज ऑफ द प्रेशर थ्रू ली चैटरी प्रिंसिपल? According to this rule, by increasing in pressure, by increasing in pressure, the equilibrium shift will shift in which direction? या in that direction, in that direction, in that direction which is lesser number of the mole, which is lesser number of the mole। ठीक है जी। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर मैं इसको उर्दू में लिख देता हूं, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं यानी कि क्या होगा? अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ को मूव करेगा जिस तरफ उसके नंबर ऑफ द मोल्स कम है। लो जी, ये वाला है रूल। ठीक है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा? जो चेंज आएगा, चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही आएगा ना। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ को मूव करेगा? उस तरफ को मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ द मोल्स कम होंगे। ठीक है, अब देखें एग्जांपल एक ले लेते हैं। N2O4 convert into 2NO2. Here is the 1 mole
of the reactant, here is the 2 mole of the product, so which is the lesser number of the mole? Reactant. ठीक है, इट्स मीन कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, अगर आप इस सिस्टम के ऊपर, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से जिधर नंबर ऑफ द मोल्स हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट उसी तरफ को मूव करेगी। यानी कि मैं अगर यूं कहूं कि जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव करेगा, तो ये ठीक होगा। ठीक है, तो रिएक्शन मूव टुवर्ड्स द बैक। क्यों? नंबर ऑफ द मोल्स रिएक्टेंट के कम है। ठीक है, नंबर ऑफ द मोल्स रिएक्टेंट के क्या है? कम है। तो यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि किसी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के अंदर NO2 की प्रोडक्शन हो रही है, और आपको ये पूछा जाता है कि आपने ये वाली जो प्रोडक्शन है इसको मैक्सिमम करना है, इस प्रोडक्शन को क्या करना है बेटा जी? मैक्सिमम करना है। तो आप इसके ऊपर क्या प्रेशर अप्लाई करेंगे? आप कहेंगे नहीं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करने से हमारे पास NO2 नहीं बनेगा, बल्कि हमारे पास N2O4 बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि प्रेशर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपने यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज करना है। तो जब प्रेशर को आप डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो रिएक्शन फिर ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, फिर ये रिएक्शन किधर मूव करेगा? टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये मूव करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम बार बार करते आ रहे हैं, उसको मैं दोबारा कर देता हूँ। N2 + 3H2 reaction is reversible and we have 2NH3. Here is the 4 moles of the reactant. Here is the 2 moles of the product. So this is the less number of the mole. This is the less number of the mole. और अगर आपको ये क्वेश्चन कोई करे इंडस्ट्री वाला कि आपने अमोनिया की मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पे करनी है, तो आप ये फिर यही कहेंगे कि भाई इसके ऊपर आप प्रेशर को बढ़ा दें। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम है उस तरफ को मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ द मोल्स कम है, तो नंबर ऑफ द मोल्स इधर कम है, प्रेशर इस सिस्टम के ऊपर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि मैक्सिमम अमोनिया की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रेशर का ये इफेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू द ली चैटरियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर हम एन यहाँ पर चलें, इसको छोड़ें, बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ तो रह गई और वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आखिर रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर की बढ़ाने से क्यों हमारा सिस्टम उस तरफ को मूव करता है जिधर नंबर ऑफ द रिएक्टेंट कम है? ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, उसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। और उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आपको पता हो, वो क्या है, इस रिलेशन के बारे में कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। ठीक है, जितना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा वॉल्यूम उतना ही कम होगा। प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई होगा वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब प्रेशर को बढ़ाने से हुआ क्या? जब प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये है जी हमारे पास एक सिलेंडर, इसमें आपने प्रेशर को अप्लाई किया। इससे पहले जो वॉल्यूम था वो ये वाला था। जब प्रेशर को अप्लाई किया तो बाय अप्लाइंग द प्रेशर, पहले वॉल्यूम ये था V1 था, जब प्रेशर को अप्लाई किया तो ये वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि V1 ग्रेटर देन V2 है। ठीक है, वॉल्यूम ये कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ द मोल्स तो इसके अंदर उतने ही हैं, यानी कि इसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, नंबर ऑफ द मोल्स वही हैं। प्रेशर को अप्लाई करने से क्या हुआ? प्रेशर को अप्लाई करने से ये हुआ कि नंबर ऑफ द मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ द मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गए। ठीक है, पहले वो नंबर ऑफ द मोल्स इतने वॉल्यूम में थे, अब वो नंबर ऑफ द मोल्स जो हैं उनके पास वॉल्यूम कम हो गया। तो यानी कि अगर मैं इसको यूं कहूं कि
प्रेशर को बढ़ाने से हुआ क्या एक्चुअली क्या हुआ कि लेस एरिया के अंदर उतने ही नंबर ऑफ द मोल्स हैं। तो ऐसा लगेगा कि उस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में क्या हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ गई है। हालांकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, लेकिन यहां पर बढ़ने की फिर क्या वजह है, ऐसा क्यों लगेगा भाई? पहले वो जो वॉल्यूम था उसका ये वाला था, उसका जो नंबर ऑफ द मोल्स इतने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट थे। जब आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ द मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, यानी कि जितना वॉल्यूम था उसमें नंबर ऑफ द मोल्स ज्यादा हो गए। जब ये नंबर ऑफ द मोल्स ज्यादा हुए तो सिस्टम को ऐसा लगा, प्रेशर को अप्लाई करने सिस्टम को ऐसा लगा कि भाई नंबर ऑफ द मोल्स मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हो गए हैं। ये कहेगा नहीं भाई, जो मेरे ज़्यादा हुए हैं ना नंबर ऑफ द मोल्स, मैं उनको वापस दे देता हूं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, ताकि मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करूं। तो ये वाली बेटा जी रीज़न होती है, यानी कि जब प्रेशर बढ़ाया, नंबर ऑफ द मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गए। जब नंबर ऑफ द मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर गए उस वॉल्यूम के अंदर, तो फिर ये नंबर ऑफ द मोल्स का प्रेशर यहाँ पे बढ़ा। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये उस तरफ को फिर मूव करना स्टार्ट कर देगा जिधर नंबर ऑफ द मोल्स कम हुए हैं। तो प्रेशर का बेटा जी ये वाला इफेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए कि ये PCl5 है, इसको हम बार बार कर चुके हैं। इसका आप PCl3 प्लस Cl2 देखिएगा कि रिएक्शन किधर को मूव करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करने से किस तरफ को मूव करेगा, ठीक है, और प्रेशर को डिक्रीज करने से ये किस तरफ को मूव करेगा। तो ये आपको इसमें से फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैंने वॉल्यूम की पहले एक बात की है, वो आपसे ज़रा मैं कर लूँ। देखें, अगर आपको बेटा जी प्रेशर का पता चल गया है कि प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड मूव करता है, तो वॉल्यूम उसके इन्वर्स है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, उससे इन्वर्स है। यहीं से आपको अगर वॉल्यूम का पूछे तो आप उसका भी बता सकते हैं, यानी कि आप उसको छोड़ दें कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर इंक्रीज हो गया है, रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है या फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है प्रेशर को इंक्रीज करने से, तो बेटा जी वॉल्यूम को डिक्रीज करने से ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, यानी कि वो उसके जो, अगर देखें ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है कब, जब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, जब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, और जब वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तब ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, यानी कि उससे क्या हो गया, उलट हो गया। और हमने यही पढ़ा ना कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, ये इस V के बेटा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इस वॉल्यूम को फाइंड करने का एक और भी तरीका होता है कि आपके प्रेशर और वॉल्यूम को फाइंड करने का एक और तरीका होता है। मैं यहीं पे उसके साइड के ऊपर ये इधर करूँगा ताकि यहाँ पर ही हमारी सारी बात आपको समझ आ जाए। वो होता है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो बेटा जी प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N के है। N क्या है जी, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स हैं। ठीक है, तो जब टोटल नंबर ऑफ द मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर बेटा जी अल्टीमेटली वहाँ पे इंक्रीज कर गया, तो उस प्रेशर को इक्विलिब्रियम फिर एलिमिनेट करने की ट्राई करेगा। ठीक है, ये तो तब है जब नंबर ऑफ द मोल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ द मोल्स एक जैसे हैं, जैसे कि हमारे पास है जी I2 प्लस H2 इज फॉर्म 2HI, दो मोल्स हैं प्रोडक्ट के और दो मोल्स हैं यहाँ पर रिएक्टेंट के, यानी कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब ये बराबर हैं फिर यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर का इफेक्ट तब होगा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ द मोल्स का डिफरेंस होगा। तो ये प्रेशर से रिलेटेड मैंने आपसे कुछ बातें की हैं। ठीक है, ये एक दो बातें और चलें आपसे करते हैं। एक तो हमने ये बात कर ली कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ को चल पड़ता है जिधर नंबर ऑफ द मोल्स कम हैं, या हम उसके वॉल्यूम को कम कर रहे होते हैं। ये तो बात एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और अब हमारे पास एक एग्जांपल है जी, 2SO2 प्लस O2 and 2SO3. Here number of the moles of the reactant is greater than number of the moles of the product. So delta n जो है वो यहाँ पे बेटा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा n क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि हम डेल्टा n कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये हमारे पास डेल्टा n होता है। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये निकल आएगा। ठीक हो गया जी? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो हमारे पास डेल्टा एन नेगेटिव है, और जब हमारे पास नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, देन डेल्टा एन जो है वो पॉजिटिव होगा। और जब ये नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, फिर हमारे पास जो डेल्टा एन है वो ज़ीरो होगा। जब डेल्टा एन ज़ीरो होगा बेटा जी, फिर कोई भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हेयर इज द ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा जी चेंज नहीं होगा। तो एक दफ़ा फिर सुन लें इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फॉर गैसियस फेज रिएक्शन इन विच for gaseous phase reaction in which by increasing the pressure the equilibrium will be shift in that direction which is the lesser number of the moles। ठीक है, तो ये हमारी टोटल प्रेशर के बारे में बात थी। होपफुली मैक्सिमम चीज़ें इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।